सत्ता की वर्कशॉप में हमारे आज के पहले मेहमान एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, गुलाल और मुक्केबाज जैसी हिट फिल्में दी हैं इन्होंने। उनकी फिल्मों में गालियों को काफी रोमांटिसाइज किया जाता है। कई बार तो गालियों और फिल्मों के डायलॉग में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्कशॉप में उनके आने की बड़ी वजह उनके द्वारा कहे गए अपशब्द ही है। लेकिन ये अपशब्द फिल्मी सीन में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कहे गए। वर्कशॉप में इन्हें लाने की तात्कालिक जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी एक फिल्म है फूले। उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल रही है और इससे वो इतने नाराज और गुस्से में हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि सोशल मीडिया हैंडल को भी फिल्म सीन समझकर अपशब्द लिख दिए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द का प्रयोग किया और इसकी शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट से। दरअसल अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को लेकर पोस्ट लिखी थी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इस पोस्ट पर किए गए एक कमेंट के जवाब में उन्होंने ब्राह्मणों पर मूत्र वाली टिप्पणी की। ये लिखने के लिए उन्होंने जिस शब्द का चयन किया उसे समाज में घृणित श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए हम यहाँ वो ना लिखेंगे और ना ही आपको दिखाएंगे। उनके इस कमेंट में घृणा, वैचारिक कुंठा, हीन भावना और ब्राह्मणों के खिलाफ वैचारिक दरिद्रता दिख रही है। इसीलिए आज हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आए हैं। वैसे तो वर्कशॉप में हम सामान्यतः 4 तरह के टूल्स रखते हैं। ये हैं पेचकस, प्लास, हथौड़ा और पाना। लेकिन अनुराग कश्यप के लिए हम सिर्फ हथौड़े और पेचकस का ही इस्तेमाल करेंगे। हथौड़े के जरिए ब्राह्मणों के प्रति उनकी जहरीली मानसिकता पर चोट करेंगे और पेचकस के जरिए उनके विचारों और सार्वजनिक अभिव्यक्ति में आ रही कड़वाहट को टाइट करेंगे। इन दोनों के बाद थोड़ी ग्रीजिंग भी करनी होगी ताकि आगे से उनके विचारों में जल्दी जंग ना लगे। ब्राह्मणों के लिए अनुराग कश्यप ने जो लिखा वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन अब उन्होंने माफी मांग ली है। हालांकि माफी इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को अपशब्द कहे, बल्कि इसलिए मांगी है क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने उनके परिवार को धमकी दी। अपने जवाब में उन्होंने ये लिखा कि मेरी माफी है, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयान मेरी बेटी, परिवार, दोस्त और मेरे साथियों को मिल रही रेप और जान से मारने की धमकियों से बड़ा नहीं है। अनुराग ने कहा कि कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना ही लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो। आगे उन्होंने ब्राह्मणों के लिए और जहर उगला और लिखा कि मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। इतने संस्कार तो शास्त्रों में भी हैं, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो ये तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों के पीछे छिपने वाला और आलसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही एक ऐसी गाली भी दी जिसे सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता, यानी बातों का स्तर गिरता ही चला गया। अपने माफीनामे में भी अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनकी कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन है। इसीलिए वैचारिक हथौड़े के जरिए ब्राह्मणों के प्रति उनकी जहरीली मानसिकता पर चोट भी बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए साधु संतों से लेकर आम लोगों में अनुराग कश्यप के प्रति काफी नाराजगी है, जिसके कारण उनके खिलाफ मुंबई से लेकर इंदौर तक शिकायत दर्ज हो गई है। ब्राह्मण मात्र ही फिल्म का बहिष्कार कर देंगे तो भी इनका पैसा डूब जाएगा और इनको तो जहां मिले पब्लिक को चाहिए जूतों से इनको मारा जाए। ऐसी भाषा का जो भी प्रयोग करते हैं जातिवाद को फैला रहे हैं लोग, नफरत पैदा कर रहे हैं। वैसी व्यक्ति को तो क्षमा ही नहीं करना चाहिए, इसका तिरस्कार और बहिष्कार दोनों करना चाहिए कि जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसका विनाश होता है। उसके नाश का समय आ गया है और भगवान इसका दंड से अवश्य देंगे। एक भारतीय के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे लगता है कि इनकी टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोही है। जो ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं,
इनके खिलाफ सबको एक होना चाहिए। उसको अवलोकन पे लिया गया है, थाना प्रभारी को भी उसके सारे तथ्यों की जांच के लिए बोला गया है। जो भी उस पर तथ्य होंगे और जो उसका जुरिडिक्शन होगा उसके मुताबिक आगे की बताने कार्रवाई की जाएगी। अनुराग कश्यप एक विवादित फिल्म मेकर है और हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं। मुंबई पुलिस उनके ट्वीट्स की जांच करेगी और जो भी उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, मुंबई पुलिस जरूर इसके अंदर देखेगी। अनुराग कश्यप की फिल्म फूले पर भारत के सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। किसी ब्राह्मण ने एजेंडा चलाकर कैंची नहीं चलाई, लेकिन उनका गुस्सा ब्राह्मणों पर है। मतलब साफ है कि उनके विचारों में पूर्वाग्रह का जंग लग चुका है, जिसे ठीक करने के लिए ग्रीजिंग जरूरी है। वैसे सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा में कुछ पोस्ट करना या आ बैल मुझे मार वाले मुहावरे की तर्ज पर नए नए विवादों के बैल को आमंत्रित करना उनकी आदत है। आज के वर्कशॉप से अनुराग कश्यप के विचारों की रिपेयरिंग वाले मरम्मत के 2 मैसेज निकलकर सामने आए हैं। पहला मैसेज, अपनी फिल्म फूले में भले ही अनुराग कश्यप सामाजिक समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी सार्वजनिक भाषा ऐसी है जो खुद ही उनके लिए समस्या बन गई है। सच ये है कि विमर्श को अब शब्दों से नहीं जीता जा सकता। दूसरा मैसेज ये है कि पिछले कुछ वर्ष में देश में ब्राह्मणों को अपशब्द कहने का चलन शुरू हो गया है और अनुराग कश्यप भी इसी के शिकार दिख रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को जवाब देने के बदले वो पूरी जाति को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी वो सिलेक्टिव हैं। हमें लगता है कि किसी भी जाति या समुदाय पर अपशब्दों के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।